मुनि अष्टावक्र राजा जनक को गहन सत्य से अवगत कराते हैं कि जो स्वयं को शुद्ध आत्मा के रूप में पहचान लेता है वही वास्तविक रूप से मुक्त है। जब यह स्पष्ट हो जाता है कि हम न शरीर है, न मन, विचार, बल्कि एक अजर अमर चेतना है, तभी मुक्ति का द्वार खुलता है। यही कल्पनाओं का खेल नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है। आत्मा न तो जन्म लेती है न मृत्यु को प्राप्त होती है, और इस सत्य की अनुभूति होते ही मृत्यु, भय, दुख के बंधनों से परे हो जाता है। ऐसा साधक न अतीत में पछतावे में डूबता न भविष्य में उलझता। उसका अस्तित्व वर्तमान समय में स्थिर और संतुलन रहता है। न कल आने वाले परछाइयों में उलझता है न आने वाले कल्पनाओं में। उसका ध्यान केवल उस शाश्वत सत्य पर केंद्रित होता है जो समय और परिवर्तन से परे है। यह अवस्था एक आत्म स्थिति और सच्चे व्यक्ति की पहचान है। जनक, आत्मा अपनी प्रकृति में सदैव शांत एवं प्रकाश से भरी होती है। जब साधक अपने अंतर मन में गहराइयों में उतरता है तो पूर्णतः स्थिर और निर्विकार होती है। यह अनुभव किसी सोच विचार से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि तभी उत्पन्न होता है जब विचारों की हलचल थम जाती है। योग केवल आसने, प्रयास या ध्यान तक सीमित नहीं है। योग का असली सार है आत्मबोध, उस प्रश्नों का उत्तर ढूंढना। जब यह स्पष्ट हो जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तब जीवन सांख्य योगमय हो जाता है। यह आत्मा न इच्छाओं में प्रवाह में बहती है, न अपने में जलती है, न अग्नि में बुझती जलती है। जो साधक यह जान लेता है वह मोह, लोभ और क्रोध जैसे विकारों से ऊपर उठ जाता है। उसका चित्त निर्मल हो जाता है और वह भीतर ही भीतर गहन आनंद में स्थिर होता है। बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, उनका मन उस हलचल में कभी विचलित नहीं होता। वह साधक जो स्थिर होकर अपने ही मौन शांति का रस पीता है, वह जान लेता है कि बाहरी जगत में जो कुछ भी हो रहा है वह सब परिवर्तनशील है। जनक, सिर्फ आत्मा ही है जो शाश्वत, अडिग और अविनाशी है। संसार की हर वस्तु, हर भावना, हर संबंध क्षण भंगुर है, लेकिन आत्मा तो वह अटल साक्षी है जो सबको निरपेक्ष भाव से देखती है। यही साक्षी भाव सबको जन्म और मृत्यु के चक्र से परे उठा देता है। आत्मा को कोई बंधन नहीं जकड़ सकता, क्योंकि वह कभी बंधी ही नहीं थी। बंधन का कार्य केवल मन करता है, आत्मा नहीं। आत्मा तो सदैव मुक्त है, और जब कोई साधक इस बात को जान लेता है तो वो स्वाभाविक ही सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। बिना किसी मुक्तिदाता के वह स्वतः ही निर्विकार हो जाता है। यह अवस्था तब प्रकट होती है जब भीतर हर प्रकार का लालसा, आग्रह समाप्त हो जाता है। ना दुनिया को बदलने की चेष्टा रहती है, न कुछ पाने की लालसा। यही वास्तविक में एक मुक्त जीवन है। आत्मा किसी अनुभव का योग नहीं करती, वह तो मात्र साक्षी है। सुख दुख, स्वाद गंध और स्पर्श का अनुभव इंद्रियों का कार्य है। आत्मा बस केवल देखती है और जानती, बिना किसी प्रतिक्रिया के। जब यह साक्षी भाव अडिग हो जाता, तब साधक बिना किसी साक्षी भाव के अनुभव में डूबता नहीं, बल्कि उसे आते जाते देखता है, बिना उसमें बंधे। जनक, जो कुछ भी बाहर दिखाई देता है वह मन का ही प्रतिबिंब है। जगह, वस्तुएं हमारे भीतर की स्थिति का दर्पण है। जैसा हमारे भीतर सोच और भावनाएं होती है, वैसा ही हमें संसार दिखाई देता है। भीतर शांति है तो बाहरी दुनिया में भी शांति लगती है। अगर भीतर क्लेश है तो हर संबंध और परिस्थितियां बोझिल प्रतीत होती है। इसलिए साधना का मूल मंत्र है, पहले अपने भीतर संवारो, तभी बाहरी जगत स्वाभाविक रूप से सुंदर हो जाएगा। मन को समझो और उसे परिवर्तन करो, क्योंकि आत्मज्ञान के कारण ही भय का अंत हो जाता है।
जनक, अज्ञान में मनुष्य हर चीज से डरता है, मृत्यु से, असफलता से, किसी भी प्रिय को खो जाने से।